नमस्ते वर्गो, कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। वर्गो अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। कर एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज जनरल वे में होती है। तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड देखो, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। रीडिंग की शुरुआत एंजलिक मैसेज से करते हैं। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others। चलिए देखते हैं क्या है टेक में। पहले ना मैं आपकी फीलिंग्स देखती हूँ कि क्या है। वर्गो, कन्या राशि की प्रेजेंट करंट इंटेंशंस, फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपने अपने जीवन में, अगर कहूँ वर्गो, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, बिकॉज आपने बहुत कुछ संघर्ष में जीवन देखा है, बहुत स्ट्रगल करके कुछ आगे बढ़े हो, बहुत ही रिश्ते में हार्ड वर्क किए हो, रिश्ते को बचाने के लिए, रिश्ते से जुड़ने के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, जुड़े रहने के लिए। वो चीजें दिख रही हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस में, आपकी सोच में, आपकी थॉट्स में। हार्ड वर्किंग इंसान हो, बहुत ही पेशेंस रखे हो। पेशेंस लेवल तो क्या ही मैं कहूँ, बहुत ज्यादा रखे हो इस रिश्ते में। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। अब आप क्या चाहते हो? अगर आपकी सोच अगर कहूँ ना, तो रिस्पॉन्स चाहते हो कि आपने तो इतना पेशेंस रखा, आपने इतना कुछ किया, अब सामने वाला क्या रिस्पॉन्स देता है वो देखते हुए दिख रहे हो, उसको निहारते हुए दिख रहे हो। ये कहूंगी आपकी एनर्जीज में। आप उस इंसान से बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन अब आप उनका रिस्पॉन्स देखना चाहते हो कि आप, वो इंसान आपके लिए क्या कर रहे हैं, या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। वो चीजें आपकी एनर्जीज में दिख रही हैं। एंड आप बहुत टाइम से ये चीज़ों में आप फँसे हो, उलझे हो, एंड आप थोड़े से फेड अप भी हो जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपने पेशेंस नहीं छोड़ा है। ये आपकी एक पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं कि पेशेंस अब होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने रखा हुआ है कुछ टाइम के लिए। वो चीज़ें दिख रही है। टायर्ड भी हो, निकल भी रहे हो, बट कॉन्फिडेंस, अपनी पेशेंस, अपनी चीज़ें पे वर्क करते हुए दिख रहे हो। बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आपने फेस किया है जीवन में, और आपको लग रहा है कि और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो फेस करनी पड़ेंगी, बट उसके लिए भी आप रेडी खुद को करते हुए दिख रहे हैं। अपने इंट्यूशंस पे वर्क करते हुए दिख रहे हो। नई कुछ चीजें हैं जो आपको ना रिसेंट में कनेक्ट हो रही हैं, भले आपको अभी क्लियर है या नहीं है, बट नई कुछ फेजेस में आप जा रहे हो, कनेक्ट हो रही है। डिवाइन की तरफ से कुछ चीजें आ रही हैं, हिंट्स, जिसे शायद आपको एक्सेप्ट करना चाहिए एंड लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। वो चीजें कहूंगी, चाहे करियर हो या कुछ ऐसे इंसान जो आपको कुछ अगर अच्छी सजेशंस दे रहे हैं, तो उसकी तरफ में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप मुझे बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड भी दिख रहे हो कि आपको लग रहा है कि मेरे को ये एक्शंस लेना है, एंड हिंट्स भी आ रही है, आपकी इंट्यूशंस भी कह रही हैं ये चीज़ें कि ये करना चाहिए। तो उस चीज़ों को सोचिए, ज़रा अमल कीजिए। बीते काफ़ी टाइम से आपने ऐसे चीज़ों को लेके सोचा। एक दिन पहले भी आपको एक ऐसी वाइब्स आई अचानक से, सडन, कहते हैं ना कि 1 हफ्तों में, 1 दिन में आपको वो सोच में आई। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी फील किए। एंड अभी भी कहूँगी आप स्ट्रांग हो, बहुत ही ब्रेव इंसान हो, पॉजिटिव हो कुछ चीज़ों को, लेकिन फ्यूचर्स में आपको पता नहीं क्या ऐसा चीज़ लग रहा है कि ओवरबर्डन हो जाएगा या टू मच हो जाएगा एक टाइम पे, एंड आपको किसी पड़ाव से निकलने का मन है अब। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, आप एक पड़ाव, उनका रिस्पॉन्स देखकर एक पड़ाव से अब निकलना चाह रहे हो, एंड नया कुछ ट्राई करना चाह रहे हो लाइफ में। आपको हिंट्स भी आ रही है, आपकी इंट्यूशंस भी कह रही है, बिकॉज आप इस तरह से अगर रहोगे तो इन फ्यूचर्स आपको लग रहा है कि बर्डन ज़्यादा बढ़ेगा, एंड वो चीज़ें आप क्रिएट नहीं करना चाह रहे हो। तो ये आपकी इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिंट्स दे रही है, आपको इतना ज़रूर कहूँगी। प्यार तो बहुत ज़्यादा है मन में, ऑब्सेशंस भी बहुत ज़्यादा है। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं वर्गो, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं।
देखो इनकी अगर कहूँ तो ये काफ़ी चीज़ों से अगर कहूँ तो रियल नहीं है। काफ़ी चीज़ों में ये रियल नहीं दिख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस या कुछ चीज़ें टेंस कर रहा है। इनकी सिचुएशंस में कुछ चीज़ें हैं जो टेंस हैं। बाहरी चीज़ों से भी थोड़े-से ये उलझे हुए हैं, डिप्रेशन कह सकते हैं, डिसएग्री कह सकते हैं। इनको बहुत सारे लोग समझा के भी थक चुके हैं, लेकिन ये अपनी ही चीज़ों में थोड़े-से ये डिसएग्री हो जा रहे हैं, वो चीज़ें इनकी दिख रही हैं। देखती हूँ और क्या है। हुँ। जो इनके लिए कोई है पावरफुल इंसान जिनको ये सुनते हैं, वो सुनते तो हैं लेकिन अमल नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज़रूर कहूँगी। हो सकता है इनको किसी से गाइडेंस या कुछ ऐसी चीज़ें देखो ऐसा नहीं कहूँगी, ये भी हो सकता है काफ़ी अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान हो या ट्रेडिशनल्स टाइप के इंसान हो या सोच अच्छी हो, जो भी। बट प्रेज़ेंट सिनेरियो इनकी भी कई चीज़ों में है जो डिसएग्री है। थोड़ा-सा मनी माइंडेड दिख रहे हैं, पैसों को लेके सोच रहे हैं, बच्चों को लेके सोच रहे हैं, जिनकी केसेस में बच्चे हैं, बच्चों के लिए सोच रहे हैं, घर-परिवार के लिए सोच रहे हैं एंड थोड़ा-सा ट्रेडिशनल्स भी दिख रहे हैं ये एंड रिलीजियस कह सकते हैं। बट आपको लेके जो प्यार वाली फीलिंग्स है ना, वो थोड़ा कम दिख रहा है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि है नहीं मन में इमोशंस, लेकिन ये फिलहाल इनकी जो प्रायोरिटी है, उसकी तरफ में ज़्यादा रुझान या ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीज़ों से डिसएग्री हैं, जिस पे इनका ज़्यादा दिमाग चल रहा है कि कैसे क्या करूँ उस जगह पे, उस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करूँ, वो चीज़ें दिख रही हैं। बीते काफ़ी टाइम से आपने भी इस रिश्ते में बहुत कुछ किया है, इन्होंने भी हो सकता है बहुत कुछ किया है। ऐसा नहीं कि एक तरफ़ा नहीं गया ये रिश्ता, इनकी तरफ से भी बहुत कुछ हुई है। तो प्रेज़ेंट में अपने लिए थोड़ा सोच रहे हैं, अपने लिए वक़्त दे रहे हैं। आपसे चाह रहे हैं कि आप इनको रीच आउट करो, कम्युनिकेट करो, बातें होनी चाहिए जितना ये कर सकते हैं। लेकिन ये एक वैल्यू वाली बात अगर कहूँ ना, उस तरह से शायद आपको उतना वैल्यू ना दे पाएँ। मतलब मन में है, सोच में है, सब कुछ है, कहीं से भी कुछ नेगेटिव थॉट्स नहीं है आपको लेके, लेकिन फिर भी जो इनकी प्रेज़ेंट ज़िंदगी में चीज़ें उलझी हुई हैं, उनके हिसाब से ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं एंड उनमें खुद को इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। बट आपसे कनेक्शंस रखना चाह रहे हैं, नॉर्मल कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ में क्या है। देखो, मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप दोनों की कम्युनिकेशंस फ़िलहाल अगर होती हैं ना, जिनके भी केसेस में, तो नॉर्मल टॉपिक पे कम्युनिकेशंस होती हैं, लाइफ़ को लेके कम्युनिकेशन होती है, लेकिन प्यार वाली कम्युनिकेशंस कहूँ जो आप चाहते हो, वो नहीं हो रहा है। बिकॉज़ आपकी इमोशंस हैं, इनकी उतनी इमोशंस दिख नहीं रही हैं एंड आप उस चीज़ों में ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फ़ील कर रहे हो कि ये नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए एंड ओवरऑल में भी दिख रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज़ हैं, जो आपको नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर देती है, पॉज़िटिव होने पे मजबूर कर देती है। इधर देखते हैं क्या है। देखो ये अगर कहूँ ना ये जो भी एनर्जीज़ आ रही हैं, अगर आपने कुछ गलतियाँ की तो दोनों को एक चीज़ मैं कहूँगी दोनों को रियलाइज़ेशन दोनों को पता है, लेकिन फ़िलहाल आपके पर्सन की जो प्रायोरिटी है कुछ और चीज़ों को लेके तो उसकी तरफ में ज़्यादा रुझान, ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल में भी कहूँगी वही चीज़ें हैं एंड बार-बार इनके इनके हिसाब से इनके जीवन में जो कोई अगर कोई है बुज़ुर्ग या जो भी इन जिनसे ये ज़्यादा डिस्कस करते हैं तो उनसे ये ज़्यादा कनेक्टेड हुए दिख रहे हैं एंड ऑब्वियसली ये जिस रिलीजन को फ़ॉलो करते हैं वो चीज़ों पे भी ज़्यादा बखूबी दिख रहा है इनका ध्यान। कोई गुरु मेंटोर से भी ज़्यादा ये दिख रहे हैं जुड़े हुए। देखते हैं इसे क्लैरिफ़ाई करके। आपको इल्यूज़न्स कुछ चीज़ों को लेके होगा, डर, भय, चिंता करते हुए दिख रहे हो कुछ आने वाले समय में। अगर कहूँ वर्गो अपने आप को बूस्ट करने की ज़रूरत है, नेगेटिव थॉट्स पे डालने की ज़रूरत नहीं है। कोई एडिक्शंस वगैरह अगर करते हो तो वो टू मच हो सकता है कि आप टाइम पे क्रेविंग होने लगे एंड कुछ चीज़ें नेगेटिव क्रिएट हो एंड ओवर पॉज़िटिव होते हुए दिख रहे हो। मनी के रिगार्डिंग कहीं से आपको प्रॉफ़िट हो सकती है। यस, मनी से प्रॉफ़िट सडन कहीं से प्रॉफ़िट्स हो सकते हैं आने वाले समय में। इधर देखते हैं क्या है। ये खर्च करने में मनी को रिगार्डिंग अगर कहूँ तो थोड़े-से आपके पर्सन चूज़ी होते हुए दिख रहे हैं, बट आपके रिगार्डिंग कहूँगी फीलिंग्स रखेंगे, बात नॉर्मली करना चाहेंगे। लव की कम्युनिकेशंस कम रहेगी, नॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा होते हुए दिख रही हैं, आपस में आप दोनों के कार्मिक चीज़ों पे ज़्यादा ये ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। कर्म क्या है परफेक्ट वो चीज़ों पे ज़्यादा दिमाग रहेगा इनका।
आपको लेके हो सकता है कुछ चीज़ों में रोके-टोके वो भी चीज़ें इनकी हो सकती है, अब आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन इनकी तरफ से वो चीज़ें पॉज़िटिव होते हुए दिख रही हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। देखो अगर कहूँ तो डिवाइन कहना चाहते हैं कि क्या सच में आप वाक़ई कुछ चीज़ों के लिए रेडी हो? आर यू ट्रूली रेडी फॉर इट? अगर हो तो करो, नहीं हो तो थोड़ा वक़्त दो, टाइम के हिसाब से समझो चीज़ों को। डिसीज़न जो भी लेना चाह रहे हो, कोई गिल्ट में होके डिसीज़न ना लें। क्या सच में आप रेडी हो उस चीज़ के लिए? समझिए अपने आप से। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिखकर बताएँ। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन कहूँगी अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।